हाय एवरीवन, मैं हूं नागेंद्र सिंह और मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक नया लेसन। जी हाँ, आप अक्सर सुनते होंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। अक्सर सुनते होंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। आप ट्वेल्थ में पढ़े होंगे, वहाँ भी सुने होंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ऑनर्स कर रहे होंगे, वहाँ तो पढ़ना ही है बहुत सारा फिगर्स ऑफ स्पीच। लेकिन एक प्रश्न आपके दिमाग में तो ज़रूर उठता होगा कि आखिर यह फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ना कहाँ है, ग्रामर में या लिटरेचर में? और अगर ग्रामर में पढ़ना है तो ग्रामर के किस हिस्सा में पढ़ना है? बाकी नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब बहुत सारा चीज़ पढ़ा, बट ये फिगर्स ऑफ स्पीच ग्रामर के किस हिस्सा में आता है? तो चलिए इस प्रश्न का जवाब मैं दे ही देता हूं। ग्रामर आप पढ़े होंगे, तो ग्रामर को आपको 5 भाग में बांट करके पढ़ाया गया होगा। जी हाँ, अगर नहीं पढ़े हैं तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया होगा कि ग्रामर के फर्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी, जिसमें हम लेटर्स का अध्ययन करते हैं, अक्षरों का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी के अंदर शब्द का अध्ययन करते हैं। जी हाँ, और शब्द के अध्ययन करने के दौरान हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मार्क माई वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही तो हम पढ़े थे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, ये सब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होता है वो। ठीक है। थर्ड जो होता है वो सिंटैक्स। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंस में कैसे बनता है, वर्ड्स के कैसे हम लोग फिट करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। एंड थर्ड में आप जो पढ़े होंगे वो होगा पंक्चुएशन। जी हाँ, पंक्चुएशन मतलब होता है चिन्ह विचार, जिसके अंतर्गत हम लोग भाषा के अंदर प्रयोग होने वाले डिफरेंट चिन्हों का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। और जो हमारे काम की चीज़ है वो आ ही गया है, एंड दैट इज प्रोसोडी। जी हाँ, अब प्रोसोडी चैप्टर निश्चित रूप से आपको बताया गया हो, जिसे हिंदी में छंद विचार कहते हैं। और इसी के अंतर्गत तो हम लोग पढ़ते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आखिर मिल ही गया फिगर्स ऑफ स्पीच कहाँ है। अब जबकि फिगर्स ऑफ स्पीच मिल ही गया है तो चलिए देखते हैं कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सो लेट्स डिफाइन फिगर्स ऑफ स्पीच। देखो, हम लोग भाषा में क्या प्रयोग करते हैं? वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी वर्ड्स और फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं, इसको मुख्य रूप से 2 तरह से करते हैं। एक करते हैं जिसका नाम बोलते हैं लिटरल यूज। लिटरल यूज अक्षरशः शाब्दिक अर्थ जो होता है वो लिटरल यूज होता है। और दूसरा जो होता है वो कहलाता है फिगरेटिव यूज। जी हाँ, फिगरेटिव यूज के बारे में हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि लिटरल यूज होता क्या है। लिटरल का मतलब होता है अक्षरशः। अक्षरशः, अक्षरशः का मतलब क्या हो गया? एकदम जैसा मीनिंग बताया गया है एकदम उसी तरह का प्रयोग। इसको एक और मीनिंग, एक और तरीके से समझ सकते हैं। आप किसी वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढते हैं और डिक्शनरी में जो शाब्दिक अर्थ दिया होता है, जो बेसिक मीनिंग दिया होता है, वही कहलाता है लिटरल यूज। जी हाँ, द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज इट्स ओरिजिनल बेसिक मीनिंग। और जिसको हम कह सकते हैं डिक्शनरी के अंदर जो मीनिंग दिया जाता है वो होता है लिटरल यूज। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम तो वही डिक्शनरी में ही देख करके तो वर्ड सीखते हैं, वर्ड्स का मीनिंग जानते हैं, तो ये फिगरेटिव क्या हो गया? देखो बाबू, ये फिगरेटिव वर्ड को देखो, फिगरेटिव किस चीज से बना हुआ है? तो आपको क्या लगता है ना? फिगर। फिगर मतलब तस्वीर, इमेज। जी हाँ, तो ये क्या हो गया? फिगरेटिव यूज ये होता है कि जब हम कोई बात करते हैं, कोई वर्ड हमारे दिमाग में आता है, तो क्या होता है, कई बार हमारे दिमाग में कोई इमेज बन जाता है। तो उसी जो इमेजिनेटिव मीनिंग होता है किसी वर्ड का, दैट इज कॉल्ड फिगरेटिव मीनिंग। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है जो डिक्शनरी के मीनिंग से हट करके मीनिंग देता है। अब देखो, एक ही बात को कहने के लिए 2 व्यक्ति अलग अलग तरीके से यूज करता है वर्ड को। जैसे आपके क्लास में, चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, हालांकि आगे मैं एग्जांपल्स लेने वाला हूँ। क्लास में कोई स्टूडेंट ठीक से नहीं पढ़ाई कर रहा है, तो अक्सर शिक्षक कहता है, अरे गधा, तुम्हें समझ में नहीं आती है बात, बार बार मैं बोल रहा हूँ। अब बताओ, क्या वो स्टूडेंट गधा है? रियल सेंस में नहीं है ना।
ये भाषा के प्रयोग करने का एक तरीका हुआ। तो अब जैसे गधा कह दिया, आप देखो एक गधा के जैसा आपके माइंड में इमेज बन गया, गधा जिस तरह से डल है उस तरह से वो स्टूडेंट डल होगा, तो इसलिए तो गधा कह दिया। तो ये होता है इमेजिनेटिव मीनिंग, जो एक्चुअल मीनिंग से हमने यहाँ गधा कहा, लेकिन गधा के जैसे गुण का यहाँ बोध करा दिया, एक्चुअल गधा का बोध नहीं कराया। तो जो मेन मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग से हट करके जो कंपैरेटिव मीनिंग देता है, जो एक इफेक्टिव मीनिंग देता है, उसको हम कहते हैं फिगरेटिव मीनिंग और फिगरेटिव यूज ऑफ वर्ड और फ्रेज। तो लेट्स सी डिफरेंसेस। हम चलते हैं, देखते हैं, कुछ वर्ड्स को लेंगे, कुछ सेंटेंसेस को लेंगे और उन सेंटेंसेस में लिटरल और फिगरेटिव यूजेस को देख करके डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मोहन रैन वेरी फास्ट। जी हाँ, ये वेरी फास्ट क्या है? डिक्शनरी मीनिंग है, ठीक है, मोहन बहुत तेज दौड़ा, ठीक है। लेकिन जब इसी बात को हम फिगरेटिव यूज करते हुए कहेंगे तो हम क्या कहते हैं? मोहन रैन लाइक अ चीता। बात तो वही है कि बहुत तेज दौड़ा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया? चीता के समान तेज दौड़ा। तो हमारे दिमाग में क्या उभर करके आया? एक चीता की इमेज उभर करके आया। तो इसलिए तो इसको कहते हैं फिगरेटिव, क्योंकि एक माइंड में फिगर बना देता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है फिगरेटिव यूजेस ऑफ वर्ड और फ्रेजेस। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। आप देखो यहाँ से लेकर ये स्ट्रॉन्ग मैन, ये स्ट्रॉन्ग मैन डिक्शनरी वाली मीनिंग है, आम लाइफ में जनरल लोग ऐसे ही यूज करते हैं। लेकिन वही पोएटिक वे में आप कहना चाहते हैं, मतलब फिगरेटिव वे में कहना चाहते हैं, बात को और ज़्यादा इफेक्टिव बना के कहना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं? ही इज एन आयरन मैन। मतलब इतना मजबूत है, एकदम लोहा के समान समझो, मजबूत है। और जब आप आयरन मैन कहते हैं तो आपके दिमाग में इस तरह की कुछ छवि उभर के आती है, और तभी तो इसको हम कहते हैं फिगरेटिव यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो फिगरेटिव यूज करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे एक थोड़ा सा हट करके तरीका लेते हैं, कोई आदमी मर जाता है तो कहते हैं ही इज डेड, वो मर गया। और मर गया कहने में थोड़ा सा खराब लगता है, तो आप थोड़ा सा सम्मानीय और थोड़ा सा कम दुख भरा वर्ड कहना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं? ही इज नो मोर, अब वो नहीं रहे। तो आप बताओ, डेड कहना भी मतलब तो वही है, डेड मतलब भी मर गया, अब नहीं रहे वो भी मतलब मर गया, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव वे है, ज़्यादा क्लियर करता है मीनिंग को, ज़्यादा एक पोएटिक वे हो आता है। तो आई होप कि आपको फिगरेटिव यूज समझ में आ गया होगा। जब हम क्या करते हैं, अलग अलग वर्ड्स की सहायता से हम उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है फिगरेटिव यूज। सवाल ये है कि जब हमारा लिटरल यूज से काम चल ही जाता है तो फिर ये फिगरेटिव यूज क्यों करेंगे? भैया फिगरेटिव यूज करेंगे तभी तो आपके लैंग्वेज में क्या आएगा? जान आएगा। जी हाँ, आपके मन में अगर प्रश्न उठ रहा है ये, व्हाई यूज फिगरेटिव लैंग्वेज, तो अगर आप अपनी बातों में वजन पैदा करना चाहते हैं कि आप बात करें तो लगे सामने वाले को हाँ बंदा कुछ बोल रहा है, तो फिर आपको क्या चाहिए? फिगरेटिव यूज करना चाहिए। जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, तो स्पेशल म्यूजिक साउंड का इफेक्ट आता है, उसी तरह से अगर आपकी बातों में, आपकी भाषा में, आपके लैंग्वेज में अगर स्पेशल इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो स्पेशल इफेक्ट डालेंगे क्यों? इसलिए डालेंगे ताकि आप जो बात कहना चाहते हैं, आप मैसेज देना चाहते हैं, ज़्यादा फास्ट लोगों तक कन्वे हो सके और एकदम स्पष्ट हो सके, ठीक है। एक मेरी बड़ी गंदी आदत है, मैं बताता हूँ। जो स्टूडेंट क्लास में पढ़ नहीं रहा होता है ढंग से, तो उसको मैं कहता हूँ, अरे बत्तख क्या कर रहा है? अब जैसे ही मैं बत्तख कहता हूँ तो बच्चों के दिमाग में झल्लाहट से लगता है, तुरंत सब एक्टिव हो आता है। अगर मैं उसी बात को ऐसे कहूँ, अरे पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तो उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन उसी में मैं बोलता हूँ, अरे बत्तख पढ़ क्यों नहीं रहा है, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इस तरह के इफेक्ट डालने के लिए हम फिगरेटिव यूज़ करते हैं लैंग्वेज का। तो आई होप कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब कोई इस तरह के लैंग्वेज का प्रयोग करेगा, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि वो बंदा फिगरेटिव यूज़ कर रहा है लैंग्वेज का। तो अगर आपको ये समझ में आ गई हो, तो इतना तो बनता है कि आप लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं वो सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैं समझा दूं, तो आप लाइक करें और आप क्या चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके विभिन्न फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर।